तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि हमारे हीरो ने टावर ऑफ ट्रायल्स के जब 50 फ्लोर को कंप्लीट किया था, तो इस चीज़ की वजह से गेम के अंदर एक बहुत बड़ी अपडेट आई और टावर ऑफ ट्रायल्स अर्थ के ऊपर अचानक से अपीयर हो गया। और टावर ऑफ ट्रायल्स ने अर्थ के तमाम लोगों को ये मिशन दिया कि उन्हें टावर ऑफ ट्रायल्स के हर लेवल को 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना होगा, और अगर वो इस चीज़ में फेल होते हैं अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और अर्थ पर जितने भी पीपल्स हैं उन सबको मार दिया जाएगा। लेकिन जो हमारा हीरो है वो किसी भी तरह से अर्थ को प्रोटेक्ट करना चाहता है और वो सब लोगों को बचाना चाहता है, और इस चीज़ के लिए उसे चाहिए पावर और टैलेंट। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि उस दरवाजे को ओपन कर देता है और वो उसके अंदर चला जाता है। हम अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पर हम देखते हैं एनर्जी से बनी हुई बहुत सारी तितलियाँ हवा में उड़ रही होती हैं, और हम देखते हैं कि एक तितली किंग की उंगली पर आकर बैठ जाती है। उसी वक्त किंग को कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है और वो पीछे देखता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और लोग भी आए हुए होते। जिन इन लोगों को देखने के बाद सोचता है आखिर ये लोग कौन है, क्या ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। उन लोगों में से एक लड़की बोलती है, असल में हम लोग स्टे करने के लिए कोई अच्छी सी प्लेस तलाश कर रहे थे, तो हमने सोचा हम लोग क्यों ना इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ देर स्टे करें। उसके बाद हमें जिन के लाइब्रेरी के अंदर एंटर होने से 10 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि ये लोग काफ़ी देर से किंग का पीछा कर रहे होते हैं। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुमने ये देखा, उस पर्सन ने बिना किसी चाबी के इस डोर को ओपन कर दिया, क्या वो इसका पासवर्ड जानता था। एक लड़की बोलती है, मुझे पूरा यकीन है इस लाइब्रेरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होगी जो इसे चाहिए होगी, हो सकता है वो कोई ख़ास ट्रेजर हो। उनमें से एक लड़की जो उनकी लीडर होती है वो बोलती है, चलो हमें भी अंदर चलना चाहिए। उनमें से एक लड़का बोलता है, हमें नहीं मालूम कि अंदर क्या ख़तरा है, हो सकता है हमारी जान भी चली जाए। वो लड़की कहती है, फ़िक्र मत करो, वो लड़का सिर्फ एक लेवल 1 का वॉरियर है। क्या तुम्हें लगता है एक लेवल 1 का पर्सन किसी ख़तरनाक जगह पर बगैर सोचे समझे जा सकता है। उसके बाद वो उनसे बोलती है, हो सकता है कि अंदर कोई ख़ास ट्रेजर हो जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके, हमें इसलिए अंदर चलना चाहिए। और अगर वाकई अंदर कोई ट्रेजर हुआ तो हम सब लोग मिलकर उस पर्सन को किल कर देंगे और उस ट्रेजर को हासिल कर लेंगे। हम देखते हैं कि जितने भी लोग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिनको बताती है, मेरा नाम पार्क हना है। उसके बाद वो बोलती है, क्यों ना हम इस लाइब्रेरी को मिलकर कंप्लीट करें, इससे हमारा जो डेंजर होगा वो कम हो जाएगा। जिन अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और वो देखता है क्या ये लड़की सच बोल रही है। हम देखते हैं कि उसका नाम वाकई पार्क हना होता है और उसका लेवल 1 होता है और उसकी उम्र 22 साल ही होती है, और उसकी स्किल्स हमें बताई जाती हैं जो कि होती हैं कम्यून, क्विक स्टेप और वीक हीलिंग। जिन्हें देखकर कहता है इसके पास सच में काफ़ी ज़बरदस्त स्किल है, और वो हमें बताता है कम्यून एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप किसी स्ट्रेंजर या फिर किसी दुश्मन के साथ भी फ्रेंडली हो सकते हो और वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और सिस्टम की तरफ से जिनको कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि आपको पारखाना के साथ 240 घंटे के लिए कोऑपरेट करना होगा, उसके बाद आप इस स्किल को कॉपी कर सकते हैं। जिन्हें ये बात सुनने के बाद सोच, पिछली बार जब मेरी उससे फ़ाइट हुई थी तो उससे लड़ने में मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, यहाँ तक कि मैं मरते मरते बचा था। तो क्या ये कम्यून स्किल मुझे उससे फ़ाइट करने में मदद करेगी। उसके बाद हम देखते हैं जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिनको एक एक करके अपना नाम बता रहे होते हैं। उसके बाद जिन बताता है कि मेरा नाम किंग जिन हुआ है, तुम लोग प्यार से मुझे जिन बुला सकते हो। उसके बाद जिन अपने दिल में सोचता है किसी के सामने प्रिटेंड करना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, ये कितना ज़्यादा मुश्किल होता है ना। उसके बाद हम हना को देखते हैं जो किंग के पास चली जाती है और वो उससे पूछती है कि सर क्या आप मुझे बताएंगे कि आपने टावर ऑफ ट्रायल्स गेम के कितने फ्लोर्स को कंप्लीट किया था। और हम देखते हैं उसने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और वो उसी वक्त अपनी स्किल कम्यून उसे एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से जिन के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स पैदा हो जाती हैं। और वो कहता है मुझे इतना ज़्यादा अच्छा महसूस क्यों हो रहा है, क्या मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। इसके बाद जिन सोचता है हो सकता है इससे मेरे ऊपर कम्यून स्किल को एक्टिवेट किया होगा, मुझे इससे दूर ही रहना होगा। और वो उस लड़की को दूर कर देता है और वो कहता है, मैम प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा दूर ही रहिए, क्या इसके ऊपर मेरी कम्यून स्किल ने कोई काम नहीं किया। और वो सोच रही होती है ये बहुत ही ज़्यादा अजीब है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसके बाद जिन उनसे बोलता है, तुमने बोला है हम लोग यहाँ के डेंजर को
मिलकर शेयर करेंगे। तो क्या तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा भी आइडिया है कि इसका डिफ़िकल्टी लेवल कितना है? अगर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आती और जिन उनसे बोलता है, और क्या तुम्हें ये मालूम है कि इसके चेंज होने का टाइम हो चुका है? ये देखकर वो लोग सोचते हैं आखिर ये क्या बोल रहा है, क्या ये थोड़ा मेंटल है? उसी वक्त हम देखते हैं कि वो जगह हिलना स्टार्ट हो गई होती है। ये देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं आखिर ये क्या हो रहा है, हमें जल्दी से लाइब्रेरी से बाहर चलना चाहिए। हम देखते हैं कि जो दीवारें होती हैं वो क्लोज़ होना स्टार्ट हो गई होती हैं और जो हना होती है उसे एक पिलर टच होने ही वाला होता है, लेकिन वो बड़ी तेज़ी से वहाँ से हट जाती है जिसकी वजह से वो बच जाती है। ओके, और हम देखते हैं कि वो दीवारें तमाम लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती हैं, लेकिन आखिरकार वो सब लोग इस चीज़ से बच जाते हैं। हम जिनको देखते हैं जो सोच रहा होता है ये लोग कितने ज़्यादा वीक हैं और ये इसे क्लियर करने आए हैं। हम हना को देखते हैं जो एक लड़की से बोलती है हमें यहाँ से बाहर जाना होगा, जल्दी से पता करो आखिर एग्ज़िट कहाँ पर है। हम उस लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है और वो हना से बोलती है मैं एग्ज़िट को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस लाइब्रेरी का कोई एग्ज़िट है ही नहीं। ये सुनकर वो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं और वो कहते हैं क्या, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या हम लोग यहाँ पर ट्रैप हो गए? हम जिनको देखते हैं जो उनकी बातें सुन रहा होता है और वो अपने दिल में सोच रहा होता है ये लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। मैं जानता हूँ ये लोग मेरा पीछा इसलिए कर रहे थे, इन्हें लगा होगा कि मेरे पास कोई ट्रेजर है या फिर मैं इस लाइब्रेरी में से कोई ट्रेजर लेने आया हूँ। हम आना को देखते हैं जिसे जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जिन को गाली देते हुए बोलती है तुम्हें इस लाइब्रेरी के बारे में सब कुछ मालूम था, लेकिन आखिर तुमने हमें बताया क्यों नहीं? क्या तुम हमें मरवाना चाहते थे? मैं तुमसे बात कर रही हूँ इडियट कहीं के। हम देखते हैं वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं वो भी जिन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं। उसी वक्त जिन भी गुस्से में बोलता है ओए अपनी औकात में रहो, और वो गुस्से में बोलता है क्या मैंने तुझे बोला था कि मेरा पीछा कर और तुम लोग खुद यहाँ पर आए हो? मैंने तुम में से किसी से ये नहीं बोला था कि मेरे पीछे आओ। ये सुनकर हना बहुत ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोचती है क्या इससे पहले से मालूम था कि हम इसका पीछा कर रहे हैं? हम एक लड़के को देखते हैं जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो बोलता है आखिर ये कमीना अपने आप को समझता क्या है? और हम देखते हैं कि उसने अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो कहता है ओए मरने के लिए तैयार हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हें यहीं पर मारने वाला हूँ। उसी वक्त हम देखते हैं कि उस लड़के की गर्दन कट गई होती है और हमें वहाँ पर एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी को दिखाया जाता है। वो जो लोग होते हैं ये देखकर बहुत सारे डर जाते हैं और वो कहते हैं आखिर आखिर इसे किसने किल कर दिया? और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो कहते हैं ये तो एक सेक्रेट बीस्ट है, आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और उन लोगों से कहता है बेवकूफ़ लोगों मेरे रास्ते से पीछे हो जाओ। हम हना को देखते हैं जो सोचती है आखिर ये करने क्या वाला है, क्या ये पागल है? हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर ने जिन के ऊपर एक बहुत पावरफुल अटैक कर दिया होता है और जिन उसके अटैक के बिल्कुल सामने होता है और जब उसका अटैक ख़त्म हो जाता है तो सब लोग कह रहे होते हैं क्या वो लड़का मर गया? लेकिन उसी वक्त हम जिन को देखते हैं जिसने बहुत ऊंची छलांग लगाई होती है जिसकी वजह से वो हवा के ऊपर होता है और हम देखते हैं कि उसके शोल्डर के ऊपर एक छोटा सा कट लगा हुआ होता है और उसे नोटिफिकेशन आता है आपने एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर के अटैक को डॉज किया है, इसीलिए आपको एक हिडन स्टेट पॉइंट दिया जाता है। उसे किंग बोलता है फाइनली मेरे स्ट्रांग होने का वक्त आ गया है और यहीं पर हमारा यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।